नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी के साथ में आज नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास लेकर उपस्थित हूँ। साथियों, यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाले नंबर सिस्टम को लेकर रिलेटेड क्वेश्चंस की। इसके बाद में हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स लेंगे। साथियों, कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार मुझे लगातार मिलता रहे। इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपसे कोई फ़ीस तो ली नहीं जा रही है पढ़ाने की, तो बस यही एक प्यार चाहिए कि आप वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। हम यहाँ पर सीख रहे हैं यूनिट डिजिट, यानी कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक निकालना। कुछ संख्या गुणज में या उसकी घात के रूप में दी गई होंगी और वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका इकाई का अंक बताएंगे। देखिए, जैसा कि आपको दिया हुआ है इस तरह से कोई क्वेश्चन होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इनका क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इनके जो पीछे का लास्ट का जो अंक होगा उनकी आपस में गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 गुणा 3 द्वितीय 6 और 6 चौक 24 और 24 छक्का, यहाँ पर आप गुणा करें एक बार तो ये आ जाएगा। इसके लास्ट में जब आप गुणा करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो इसका जो इनका जो लास्ट अंक होगा वो क्या होगा, यहाँ पर इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। देखिए, 2 तिया 6 और गुणा 4 24 और 24 गुणा 6 करेंगे तो आएगा कितना, 144 आएगा। तो लास्ट डिजिट क्या होगी, यहाँ पर 4 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको इस तरह से दिया होगा कि 22 गुणा 33 गुणा 44। इनके गुणनफल का अंतिम अंक क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या करेंगे, हम इनका लास्ट का एक एक अंक ले लेंगे, उनके आपस में गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 3 गुणा 4, तो 2 तिया 6 चौक 24। अब इसमें क्या अंतिम अंक हो गया, इसका 4 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको लिखे हैं कि 45 की पावर 45 दी हो, 94 की पावर 95, 929 की पावर 292 और 26 की पावर 62 दी गई हो, तो हम इनके लास्ट डिजिट कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 0 की पावर कितनी भी हो जाए और 0 तो उसका लास्ट अंक 0 होगा। 1 की पावर कितनी भी हो जाए उसका भी अंतिम अंक 1 होगा। 5 की पावर कितनी भी हो जाए उसका भी अंतिम अंक 1 ही होगा और 6 की पावर कितनी भी हो जाए उसका भी अंतिम अंक 1 होगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, तो उसमें क्या है, 45 है पावर क्या है कि आपको यहाँ पर 5 की पावर का फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 5 की पावर है तो अंतिम अंक कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन भी सेम हुआ कि यहाँ पर क्या है, 94 की पावर 95 है तो 95 हो गया यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी आपको देखिए 94 है, 94 के लिए क्या करेंगे, उसकी पावर 95 है। इसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए इसकी 4 के लिए मैंने जैसे कि आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि 4 की पावर, अगर हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि लास्ट डिजिट देखेंगे, जिसकी पावर है उसकी लास्ट डिजिट देखेंगे। तो ये क्या है, 4। और मैंने बताया कि 4 की पावर अगर ऑड है तो उसका लास्ट का अंक 4 होता है, और 4 की पावर अगर इवन है, सम है, तो उसका लास्ट का अंक कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 94 की पावर 95 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 की पावर 95 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 की पावर कितनी है, 95, मतलब ऑड है। इसका मतलब इसका लास्ट संख्या का अंतिम अंक कितना होगा, 4 होगा। अब तीसरे क्वेश्चन पे आइए, 929, इसकी पावर क्या है, 292। देखिए मैंने 9 का आपको सिखाया था,
9 की पावर 1 9। तो जब 9 की पावर ऑड होती हैं तो अंतिम अंक 9 आता है, और 9 की पावर इवन होती हैं तो उसका अंतिम अंक 1 आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया 929, यानी कि 9 की पावर कितनी 292। 292 क्या है इवन है, इसका मतलब क्या होगा, इसका अंतिम अंक कितना आएगा 1 आएगा। चलिए अब क्या करते हैं 26 की पावर कितनी 62, जैसे मैंने बताया 6 की पावर कुछ भी जो उसका अंतिम अंक क्या होता है 6 होता है। तो ये 4-5 क्वेश्चन हमने सीख लिए इस तरह के फॉर्मूलाज के साथ में। अगर आप यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ है, अगर कोई दिक्कत आई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं 2, 3, 7 और 8, इनका अंतिम अंक कैसे निकालेंगे, इनकी पावर्स अगर आती हैं तो। देखिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, फिर 32 6, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। देखिए 2 4 8 6, 2 4 8 6, यहाँ पर क्या लास्ट अंक का रिपीटेशन हो रहा है, हर 5वीं बार ये रिपीट हो जाता है, 4 बार लगातार एक ही रहता है। अगर हम 8 से 9 10 11 12 इसकी पावर की आगे बात करेंगे तो अंतिम अंक क्या आता चला जाएगा 2 4 6 8, यही बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझेंगे। देखिए एग्जांपल्स के साथ में आपको यहाँ पर अगर 2 की पावर 45 दी गई है, 2 की पावर 45 दी गई तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे 2 को पकड़ेंगे, उसको क्या पकड़ेंगे, उसके लास्ट के 2 अंक ले लेंगे 45। अब 45 को डिवाइड करेंगे किससे 4 से। क्यों 4 से क्यों करेंगे, क्योंकि ये हर 4 बार केवल 4 बार आ रहा है, 5वीं बार फिर रिपीट हो जाता है, वही दोबारा से आना शुरू हो जाता है, यानी कि 4 टाइम्स आ रहा है। तो 4 को जब हमने डिवाइड किया 45 को तो रिमाइंडर बचा कितना 1। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 की पावर 1 लेंगे तो 2 की पावर 1 क्या हुई 2, तो इसका अंतिम अंक क्या हुआ 2 हुआ। चलिए और एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। 32 की पावर 73। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो लास्ट का अंक है उसकी डिजिट देखेंगे, जो लास्ट का अंक है उसकी जो घात है उसका देखेंगे। देखिए 32 है, 32 में लास्ट का जो अंक है वो क्या है 2 है, 2 की घात क्या देखेंगे 73। देखो 73 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्यों डिवाइड करेंगे कि 2 क्या रूल क्या मैंने आपको बताया कि ये हर 4 बार रिपीट होता है 4 टाइम्स से। तो यहाँ पर 4 से जब हम 73 को भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, यानी कि 2 की पावर 1। तो 32 की पावर 73 का जो अंतिम जो संख्या बनेगी उसका जो अंतिम अंक होगा वो 2 होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 92 उसकी पावर 44 हो तो यहाँ पर क्या है, फिर हम क्या करेंगे कि हम 92 में क्या है जो लास्ट का जो अंक है वो 2 की पावर क्या हो गई कितनी 44। अब 4 को 44 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया 2 की पावर 4 हो गई, 2 की पावर 4 हो गई। तो अंतिम अंक कितना होगा 6 होगा। क्यों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 को जब 4 जगह गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16, तो उसका अंतिम अंक क्या हो जाएगा 6। देखिए अब 3 के लिए समझते हैं। अगर लास्ट का अंक 3 का है तब हम क्या करेंगे। देखिए 3 के लिए 3 का पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, फिर 4, 3 की पावर 81 और 3 की पावर 5 243। ये क्या कर रहा है कि देखिए 3 9 27, देखिए 3 9 7 1, फिर रिपीट शुरू हो गया 3 9 7 1। ये भी क्या है वही 4 टाइम्स, हर चौथी बार के बाद में रिपीट होना शुरू हो गया। तो इसमें भी सेम फार्मूला जो कॉन्सेप्ट हमारे 2 की पावर में हमने लिया था वही 3 की पावर में लेंगे। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। 383 की पावर क्या 46, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया 3। हम लास्ट देखेंगे कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, जो संख्या का लास्ट अंक है। तो लास्ट अंक क्या है 3 का क्या है पावर 46 को फिर 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें भी 3 की जो घातों में हम देख रहे हैं वो क्या है हर चौथी बार में 5वीं बार वो रिपीट हो रहा है। तो 4 को जब 46 से हमने भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया। ये आप करके देख सकते हैं। तो अब इसका क्या करेंगे, तो 3 की पावर 2 रख लेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसकी पावर रख के देखेंगे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो इस 383 की पावर अगर 46 कर दी जाए, यानी 383 को 46 बार गुणा किया जाए तो उसका जो संख्या का अंतिम अंक आएगा वो 9 आएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। 193 की पावर है 4 6 5 6 7। अगर ये क्वेश्चन आता है कि इसमें इकाई का अंक बताइए,
क्या करेंगे हम, देखिए हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, 3 का कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि 193 में लास्ट डिजिट क्या है, 3 की है। अब हमें क्या देखना है, ऊपर जो पावर है, पावर कितनी है 46567, तो इसमें भी क्या करना है, आपको केवल लास्ट की 2 डिजिट ही देखनी है, उन्हीं को भाग करना है। 4 से भाग करना क्यों, क्योंकि 3 के कॉन्सेप्ट में भी 4 टाइम्स रिपीटिशन आता है। तो 4 से हमने 67 को डिवाइड किया, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया आपका 3, शेषफल आ गया 3, यानी कि 3 की पावर 3 बार देखेंगे तो 27। तो इस संख्या का जो यूनिट डिजिट है, यानी कि इकाई का अंक है, वो क्या आएगा, 7 आएगा। चलिए अब 7 के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 343, 7 की पावर 4 2401। फिर आप इसको 7 की पावर 5 6 करेंगे तो 7 9 3 1 का रेपिटेशन, यानी कि हर 4 टाइम्स के बाद में फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा ये। चलिए एग्जांपल्स के साथ में समझते हैं। ये आपका 57 की पावर 57 का इकाई का अंक बताइए। चलिए यहाँ पर क्या है, लास्ट का अंक 57 का क्या है, 7, तो यहाँ पे हम 7 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 7 के कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, 57 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 टाइम्स है इसलिए इसको 4 से डिवाइड करें। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हुआ आया, 1 आया, यानी कि 7 की पावर 1, यानी कि इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। 87 की पावर है 8660, यहाँ पर भी क्या है 87, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 7 का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो 7 के कॉन्सेप्ट में फिर 4, और क्या करेंगे, घात में भी 2 अंकों को ही भाग करेंगे, उससे ज़्यादा को नहीं करेंगे, चाहे घात कितनी भी लंबी चौड़ी हो आपकी। तो 4 से यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या आ गया, 7 की पावर 4, और 7 की पावर 4 को 4 जगह गुणा करेंगे 7 को, तो 2401 आएगा, यानी कि इसका लास्ट डिजिट क्या हो गया, 1 होगा। इस संख्या का लास्ट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। चलिए इस तरह से अब 8 का कॉन्सेप्ट में समझते हैं। 8 का कॉन्सेप्ट, 8 की स्क्वायर 64, 8 की क्यूब 512, 8 की घात 4 बार है 4096 5। फिर क्या आ गया, इसमें भी लास्ट का अंक देखिए, आप गुणा करके देख लेना, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो यहाँ पर आप गुणा करके देख सकते हो। तो रेपिटेशन यहाँ पर भी 8 4 2 6, 8 4 2 6, यहाँ भी क्या हो रहा है, 4 टाइम्स, हर 5वीं बार क्या है, रिपीट होना शुरू हो जाता है, यानी कि 4 टाइम्स लगातार चलता है, फिर रिपीटेशन शुरू हो जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। यानी कि 4958 की पावर 65 है, तो इसका लास्ट डिजिट क्या होना होगा, देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट 8 का लग रहा है, क्योंकि इस संख्या का अंतिम अंक क्या है, 8 है। अब 8 की पावर क्या है, 65, 65 को क्या करेंगे हम, 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 8 के कॉन्सेप्ट में भी 4 टाइम्स हर चौथी बार रेपिटेशन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर क्या बचा, भाग करके देखिएगा, रिमाइंडर बचेगा कितना, 1, यानी कि 8 की पावर 1 8, यानी कि इसका अंतिम अंक यूनिट डिजिट क्या होगा, अंतिम अंक इकाई का अंक या यूनिट डिजिट तो क्या हो गया, 8 होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 7868 की पावर 7868 ही आपको दे दिया जाए तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, 8 का 8 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 8 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ पर जो घात है उसका वो ले लेंगे, अंतिम 2 अंक ले लेंगे। 68 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 8 की पावर 4 लेंगे, तो यहाँ पर 8 की पावर 4 टाइम्स करेंगे तो 4096 आ गया। तो इसका अंतिम अंक क्या हो गया, 6 हो गया। देखिए यहाँ पर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम 4 क्यों ले रहे हैं। देखिए अगर सिंपल, अगर 4 हम इसलिए ले रहे हैं कि अगर हम 0 या 1 लेते तो वो स्टार्टिंग से होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो 4 बार पूरा हो चुका है, इसलिए 0 आ रहा है रिमाइंडर, ठीक है। तो पावर 4 आएगी तो हम उसको 0 रिमाइंडर आएगा तो पावर 4 लेंगे हमेशा, बाकी रिमाइंडर जितना आएगा उतना रिमाइंडर लेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 40 की पावर 39, 39 की पावर 40 और 48 की पावर 47। तो यहाँ पर क्या है, अंतिम अंक क्या आ रहा है, पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अंतिम अंक क्या है, देखो 40, यानी कि 40 का मतलब 0, और 0 की पावर 39, और किसी की पावर 39 होती है तो उसका अंतिम अंक क्या होता है, 0 की पावर 0 होती है तो उसका अंतिम अंक 0 होता है। मैं कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जब 0 को कितनी भी संख्याओं से गुणा कर लो तो 0 ही आता है, तो यहाँ पर अंतिम अंक क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 25 की पावर 24 और 36 की पावर 37, इसका इकाई का अंक क्या होगा।
देखिए मैंने आपको बताया था जैसे पाँच, पाँच के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, उसकी पाँच की चाहे कितनी भी बार गुणा कर लो, कितनी भी घातों में ले लो, एन टाइम्स कितनी भी बार ले लो, वो उसका लास्ट डिजिट हमेशा पाँच ही रहता है। ऐसे ही छः में भी उसका लास्ट डिजिट क्या रहता है, छः रहता है। तो दोनों का देखो 25 की पावर 24 का लास्ट डिजिट क्या होगा 25, और 36 की पावर 37 का लास्ट डिजिट क्या होगा 6। तो 5 छंग 30, इन दोनों का आपस में गुणा कर ली तो लास्ट डिजिट क्या होगी, यहाँ पर 0 आ गई। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 2225 की पावर 2222 और 9994 की पावर 222 हमने ले ली। तो जैसे आपको पता है मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि 0 की पावर, 1 की पावर, 5 की पावर, 6 की पावर कितनी भी हो जाए उसमें कोई नो चेंज होता है, उनका क्या है लास्ट डिजिट वही रहती है 0 1 5 6। तो यानी कि क्या है कि यहाँ पर हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया, देखिए यहाँ पर क्या है 2225 की पावर 2222 यानी कि 5 की पावर कितनी बार किया, क्या मतलब हुआ इसका 4, सॉरी 5 ही आएगा इसका अंतिम अंक। ओके, इसके बाद में क्या है, देखिए 4 का कॉन्सेप्ट हमने लिया। 4 के कॉन्सेप्ट में क्या होगा, हमेशा इसका क्या होगा, ये इवन, इसकी क्या पावर आएगी, इवन आएगी। तो 5 को किसी भी इवन संख्या से जब हम करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 0 होगी। देखिए इवन का कॉन्सेप्ट आप अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ आ रहा है तो जो हमने 4 का जो कॉन्सेप्ट है अभी पीछे हमने जिक्र किया था, तो 4 वाले कॉन्सेप्ट को लगा करके यहाँ पर हम 4 का जो अंतिम अंक क्या आएगा वो हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलेंगे।